वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के मार्च 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। In which country the Supreme Court has declared that independence of judiciary is a part of basic feature of the Constitution? किस देश के उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है? तो राइट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन थर्ड। ये प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुआ था वो केशवानंद भारती केस से आया था, और हमने जो ये फीचर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो बोरो किया है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। ओके, नेक्स्ट इज regarding freedom of information or right to information, which among the following countries have passed in enactment? सूचना की स्वतंत्रता अथवा सूचना का अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से किन देशों में अधिनियम पारित किए गए? ऑप्शन है इंडिया, इंडिया यूके, और इंडिया यूएसए एंड यूके। फोर्थ है यूएसए एंड यूके ओनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इंडिया, यूएसए एंड यूके ओनली। तो सबसे पहले जो कंट्री ने इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया था वो स्वीडन था। ये 1766 में उसने इस देश ने बनाया था। उसके बाद हमारे इंडिया में जब ये एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है वो 2005 में आया है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ law contained three principles. These three principles in organized form were propounded by विधि का शासन की संकल्पना में तीन सिद्धांत अंतर्विष्ट है। व्यवस्थित रूप में इन तीनों सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रोफेसर एवी डाइसी। जो तीन प्रिंसिपल है वो है सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्विटेबिलिटी बिफोर द लॉ और द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। Next, in context of center-state relationship, the residuary power rests with the center, means parliament. In which of the following countries? केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियां किन देशों में केंद्र में निहित है? तो राइट आंसर इज इंडिया एंड कनाडा। नेक्स्ट, separation of powers and distribution of powers are the same concept, the different concept, the same concept in Australia and India, the same concept in the USA but different in India. शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का वितरण एक ही संकल्पना है, अलग अलग संकल्पनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक समान संकल्पनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समान किंतु भारत में अलग अलग संकल्पनाएं हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन टू, डिफरेंट कंसेप्ट। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गन है उसमें जुडिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। और डिवीजन ऑफ पावर्स रिफर करता है कि अथॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड उन्हें किस लेवल पे, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल है उन पर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। हमारे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन जो सेपरेशन ऑफ पावर शो करते हैं, और इनके अंदर ही जब बिटवीन इन्हीं में जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिवीजन ऑफ पावर होता है। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन। लोकपाल की संस्था सर्वप्रथम विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर है स्वीडन, ऑप्शन टू। तो जो लोकपाल है, ओम्बड्समैन जो है, उसका मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि अगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के
अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है तो उससे डील करने वाली एक ऑथोरिटी होती है। और सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूशन आया है ये सबसे पहले स्वीडन में ही आया है, जो 1809 में आया है, 1809 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, in which of the following cases the Supreme Court has held that administration of public authority cannot be invalidated merely for not recording reason when it had no duty to do so? उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में यह निर्णित किया कि लोक प्राधिकारी के प्रशासन को केवल कारणों को अभिलिखित न करने से अविधिमान्य नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे ऐसा करने का दायित्व न सौंपा गया हो? तो ऑप्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस मधुकर कुमार, सेकेंड है म्यूनिसिपल काउंसिल नीमच वर्सेस महादेव रियल इस्टेट, थर्ड है टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और फोर्थ है विजय नारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस मधुकर कुमार। नेक्स्ट है, which of the following articles of the Constitution provides that no discussion shall take place in the legislature of a state with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duty? संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी किए गए आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, नहीं होगी? तो राइट आंसर है आर्टिकल 211। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 211 दिया गया है, और अगर पार्लियामेंट में अगर बोला जाता है कि पार्लियामेंट में ऐसा डिस्कशन नहीं होगा तो उसके लिए आर्टिकल 121 है। नेक्स्ट, which of the following section of IPC has been struck down by the Supreme Court and Joseph Shine versus Union of India 2018? जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा को विखंडित या अवैध कर दिया है? तो ये सेक्शन है 497, 497, जो एडल्ट्री से रिलेटेड है। तो सेक्शन जो है एडल्ट्री का है, और इसमें इस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सेक्शन 497 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी पर क्वेश्चन किया गया था, और इस पर्पस से कि इसमें वुमेन्स की प्राइवेसी जो राइट है उसका वायलेशन होता है और डिस्क्रिमिनेशन करता है ये अगेंस्ट मैरिड वुमेन के बिटवीन में। तो और इसलिए इसको जो इनवैलिड किया गया कि इस आधार पे कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। Which constitutional amendment added article 279A to the constitution? संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 279A को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 101। इस आर्टिकल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के नाम से ये ऐड हुआ है, का प्रोविजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड आर्टिकल 246A विच डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो ये पूरा पार्ट ही हमारा 101 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो 101 अमेंडमेंट से ही हुआ है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट sorry, which of the following articles of the Constitution of India deals with socially and educationally backward classes? So his right answer is option 4, article 342A। तो
हिंदी में है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। तो आर्टिकल 342A इससे रिलेटेड है। बाकी जो आर्टिकल 330 आर्टिकल 115 जो है वो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ फॉर द एससी है और 338A में एसटी के लिए दिया गया है। और ये जो अमेंडमेंट आया है, ये जो 342A है, ये 102nd अमेंडमेंट से लाया गया है। नेक्स्ट है, in which of the following cases the Supreme Court of India has held that mother can be natural guardian in certain circumstances even in the presence of father? भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस एक मामले में यह माना कि माता कतिपय परिस्थितियों में पिता की उपस्थिति में नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है? तो राइट आंसर इज गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इज, who has divided the sources of law into two classes, formal sources and material sources? निम्नलिखित में से किसने विधि के स्रोतों को दो वर्गों, औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत में विभाजित किया है? राइट आंसर है साल्मन, ऑप्शन थर्ड, साल्मन। नेक्स्ट है, who among the following is considered the main exponent of the historical school of law? निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक विधि शाखा का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है? तो राइट आंसर है सेविग्नी, ऑप्शन टू। जो हमारे स्कूल्स है, जो ब्रांचेस है, उसकी टोटल 5 है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, एनालिटिकल स्कूल और साइकोलॉजिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। नेक्स्ट है, which of the following is considered law within the Austrian theory of law? निम्नलिखित में से किसे विधि के ऑस्ट्रेलियन सिद्धांत के अंतर्गत विधि माना जाता है? पहला ऑप्शन है लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, सेकेंड है जज मेड लॉ, थर्ड इंटरनेशनल लॉ और फोर्थ है कस्टम्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लॉ सेट्स बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर। नेक्स्ट है, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड इज ऑथर्ड बाय। लॉ एंड द मॉडर्न माइंड किस पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक है? तो राइट आंसर है जेरोम फ्रैंक, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग jurist does not belong to the sociological approach to law? राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा विधिवेत्ता विधि के समाजशास्त्री शाखा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है थर्ड, मेन। बाकी इहरलीच और रास्को पाउंड इस अप्रोच से के फाउंडर। Next, the movement of progressive society has hitherto been a movement from status to contract. The most famous generalization is given by प्रगतिशील समाजों की दिशा अब तक परास्थिति से संविदा की ओर रही है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध सामान्यीकरण निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, एचमैन। Next, which one of the following is considered to be condition of penal liability? निम्नलिखित में से किसे दांडिक दायित्व की एक शर्त माना जाता है? तो
पहला ऑप्शन है यूबी जस इबी रेमिडियम, सेकेंड वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, थर्ड डेमनन साइन इंजूरिया, फोर्थ एक्टस नॉन फेसिट रियन नीसी मेंस सिट्रिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट्रिया। नेक्स्ट है ऑनरशिप एज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट thing, indefinite in the point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration. This definition of ownership is given by किसी अवधारित वस्तु पर अधिकार के रूप में स्वामित्व उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यवन की दृष्टि से प्रतिबंधित और समय की दृष्टि से असीमित है। स्वामित्व की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑस्टिन। नेक्स्ट है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 एंड टू डिलीवर हिम बाय ब्लैक हॉर्स ऑन 1 मार्च नेक्स्ट। दिस इज मैं वचन देता हूँ कि मैं निकटतम आगामी 1 मार्च को ख को 50,000 रुपये संदत्त करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिदत्त करूंगा। यह है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन, इसमें सिर्फ प्रॉमिसरी नोट सिर्फ मनी के लिए होता है। इसमें हमें एक ब्लैक हॉर्स भी साथ में दिया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। नेक्स्ट है द केस बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन फिदाली इज रिलेटेड विद। राइट आंसर इज मेंटेनेंस, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है in which of the following case section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 has been declared unconstitutional? निम्नलिखित में से किस वाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो राइट आंसर है टी सरिता वर्सेस टीवी सुब्बैया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट the sub agent is responsible for his act to the agent but not to the principal except in case of। निम्नलिखित में से किसके सिवाय उप अभिकर्ता अपने कृत्य के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि मालिक के प्रति? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज authored the judgment in leading case सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार which is related to the registration of marriage। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने सीमा बनाम अश्विन कुमार के प्रमुख वाद में अपना निर्णय लिखा है जो विवाह के पंजीकरण से संबंधित है? राइट आंसर है जस्टिस अरिजीत पसायत, तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सा वाद उपेक्षा के अपकृत्य से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। नेक्स्ट in which of the following case it was held that a contract to take and supply photographs is a contract of sale of goods? निम्नलिखित में से किन मामलों में ऐसी व्यवस्था दी गई कि फोटोग्राफ लेने और इसकी आपूर्ति की सुविधा माल विक्रय की सुविधा है? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, न्यूमैन वर्सेस लीपमैन। नेक्स्ट है in which of the following cases the Privy Council has held that doctrine of acknowledgement is part of the substantial Muslim law of inheritance and not a rule of evidence? निम्नलिखित में से किस वाद में
प्रिवी काउंसिल ने यह भी निर्धारित किया कि अभिस्वीकृति का सिद्धांत सारभूत मुस्लिम उत्तराधिकार कानून का भाग है, न कि साक्ष्य का नियम है। तो राइट आंसर हबीबुर्रहमान वर्सेस अल्ताफ अली, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द लीडिंग केस एचबी वर्सेस वाइट वॉज डिसाइडेड बाय, तो ये किसने डिसाइड किया था? ये लॉर्ड होल्ट ने किया था, ऑप्शन 3, लॉर्ड होल्ट। नेक्स्ट है, which of the following is not necessary for constituting the trespass under the law of tort? निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य विधि के अधीन अतिचार की निर्मिति हेतु आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है बाय अनलॉफुल इंटेंशन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कंपेरेटिव पब्लिक लॉ इज, तुलनात्मक लोक विधि है, a principle of law, second a body of written rules, third a method of studying law, fourth a system of law in various jurisdiction especially recognized by United Nation। तो राइट आंसर है a method of studying law, ऑप्शन 3, मतलब विधि अध्ययन की पद्धति है। नेक्स्ट है, वी द पीपल वर्ड आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम लोग शब्दों का उल्लेख निम्नलिखित में से किन देशों के संविधान में है? तो राइट आंसर है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मीन्स विच existed of remedy of inconvenience caused by the non performance of the contract, किसी संविदा भंग होने के परिणाम स्वरूप हुई हानि या नुकसान के आकलन में वह साधन जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा का समाधान करने के लिए विद्यमान थे। तो इसका राइट आंसर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, दृष्टि में अवश्य रखना होगा, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट, डायरेक्शन पॉइंट आउट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स, द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज सेट आउट इन द प्रेम्बल इज, गलत इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 का उद्देश्य जैसा कि उद्देशिका में उल्लेखित है। तो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सेकेंड है टू इन्वॉल्व द यूज ऑफ अल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द इंटरनेशनल एजेंसी, फोर्थ टू अमेंड द इंडियन पेनल कोड 1860, the Indian Evidence Act 1872, the Banker Books Evidence Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934। हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतः परिवर्तन के माध्यम से किए गए व्यवहार को विधिक मान्यता प्रदान करना, कागज, सेकेंड है कागज आधारित संचार विधियां और सूचना भंडार के विकल्प के तौर पर अन्य चीजों का प्रयोग शामिल करना, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना, और फोर्थ है भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंक बही साक्ष्य अधिनियम 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करना। तो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इंटरनेशनल एजेंसी। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी इसके सारे ऑब्जेक्ट है। इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉल्ट मीन्स, माल विक्रय अधिनियम 1930 के में त्रुटि कसूर से अभिप्रेत है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, मतलब त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक। नेक्स्ट है, when a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be,
जब कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा धारण करने के प्रयोजन से अंतरित किया जाता है तो वह लिखित कहलाता है। निगोशिएटेड, पराक्रम। नेक्स्ट है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted, जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है उस पर अपनी सहमति देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राइट आंसर इज बिकम अ प्रॉमिस, ऑप्शन सेकेंड। Where an option to purchase land was exercisable by notice, in which of the following case it was held that the mere posting of the notice which was never delivered was not a valid exercise of the option? जहाँ सूचना देकर भूमि का क्रय किया जाना हो, जो निम्नलिखित में से किस वाद में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल डाक से सूचना भेजा जाना जिसका परिधान कभी नहीं हुआ हो, वह विकल्प का वैध प्रयोग है। तो राइट आंसर है होल्डवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस ह्यूज, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है डायरेक्शन दी, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ। इट इज whether the fill in the blanks, whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed। रिक्त स्थान में विधि का सही उपबंध भरे, तो यह खालिस्तान है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता में प्रवृत्त है या नहीं। तो राइट आंसर है इमटेरियल, तत्वहीन है ये। नेक्स्ट, cyber crime is covered and punishable under which of the following provision of IPC? आईपीसी के किन प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपराध सम्मिलित एवं दंडनीय है? ऑप्शन है राइट ऑप्शन फर्स्ट बी एंड सी, मीन्स सेक्शन 354C एंड सेक्शन 354D। नेक्स्ट, the Supreme Court of India in state of Bihar v. Kameshwar Singh laid down certain tests for discovering whether any particular act constitute a colorable legislation. A court must look into whether a legislature used wide or vague words or not which may extend the operation of an act to subject. The court must look into the substance of the law and not to its form or the label which the legislature has given it. C. The court must look at the object as well as the effect of the law. D. If the legislature proceeds under a legislative plan, the court must read all the statutes consisting that plan and determine the combined effect. E. The court must look into the repugnancy is in existence। भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ बिहार बनाम कामेश्वर सी में यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अधिनियम विशेष छद्म विधायन है कतिपय परीक्षण निर्धारित किए हैं। ए. न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्या किसी विधायिका ने व्यापक या अस्पष्ट शब्द प्रयोग किए हैं अथवा नहीं जो किसी अधिनियम के प्रचालन का विस्तार कर सकते हैं। बी. न्यायालय को कानून के मूल तत्व को देखना चाहिए, न कि उसे रूप या लेबल को जिसे विधायिका ने उसे दिया है। सी. न्यायालय को कानून के उद्देश्य तथा प्रभाव को देखना चाहिए। डी. यदि विधायिका किसी विधायी योजना के अधीन कार्य करती है तो न्यायालय को उस योजना को बनाने वाली सभी संविधियों को पढ़ना और उसके संयुक्त प्रभाव का निर्धारण करना चाहिए। ई. न्यायालय को अवश्य देखना चाहिए कि अधिनियम में विरोध की मात्रा विद्यमान है। तो सबसे उपयुक्त का चयन करना है हमें। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? तो सही आंसर है बी, सी एंड डी, तो ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है
A resolution approving the proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution of India for the first time or on subsequent occasion may be passed by either House of Parliament only by a majority of the total membership of total house, B, a majority of not less than two-thirds of the member of that house present and voting, C, a majority of not less than two-thirds of the members of that house, D, and the resolution must be ratified by the legislature of not less than one half of the states. कोई संकल्प जो पहली बार या बाद के अवसर पर आपात की उद्घोषणा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है को अनुमोदित करता हो, संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के समर्थन से पारित होना चाहिए। उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित होना चाहिए। सी, उस सदन के सदस्यों के दो तिहाई से अधिक के बहुमत का समर्थन होना चाहिए। डी, उस संकल्प को आधे से अधिक राज्यों की विधायिका द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर इज 3 A and B. A and B. तो इसमें चाहिए अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू-थर्ड ऑफ दैट मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Hiba under Muslim law is the immediate and unqualified transfer of the corpus of the property without any return. B, under Muslim law, a gift of immovable properties can be made verbally without recourse to a written document. C, a gift of life interest is valid. D, a gift of the life interest is enlarged into an absolute estate. E, the subject of gift may be corporal only. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिबा मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी वापसी के बिना संपत्ति के संग्रह निधि से तत्काल और अविशेषित हस्तांतरण है। बी, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अचल संपत्तियों का दान लिखित दस्तावेजों के प्रयोग के बिना मौखिक रूप से किया जा सकता है। सी, जीवन हित का हिबा दान वैध है। डी, जीवन हित का कोई हिबा पूर्ण संपत्ति के में विस्तारित किया जाता है। ई, हिबा की विषय वस्तु केवल मूर्त हो सकती है। तो राइट आंसर इज ए, बी, सी, तीनों सही है। और तो ऑप्शन थर्ड ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेक्शन वाइज फर्स्ट कम बेसिस। पेटेंट अधिनियम 1970 की निम्नलिखित धाराओं को क्रमानुसार प्रथम आवक में व्यवस्थित करें। तो ए है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर, बी टर्म ऑफ पेटेंट, सी कन्वेंशन कंट्रीज, डी मल्टीपल प्रायोरिटीज और ई लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट। तो राइट आंसर सबसे पहले आएगा बी टर्म ऑफ पेटेंट। बी है फर्स्ट पे। बी है फर्स्ट, फिर ए सेकंड, ई थर्ड पे है और सी फोर्थ पर है। कन्वेंशन कंट्रीज ये फोर्थ पे और फिर है उसके बाद डी लास्ट में मल्टीपल प्रायोरिटीज। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।